गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए और अपनी जीएसटी रिटर्न्स को रेक्टिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस करके बताया है। और जिसकी आखिरी तारीख यानी कि जो अगली तारीख है वो 28 अप्रैल को फिर से सुनवाई होनी है। अभी सीबीआईसी को नोटिस दिया गया है। जो जिस पॉइंट ऑफ इशू पर नोटिस इशू किया गया है वो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का ये सेशन आप लोगों को पूरा सुनना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो डिफिकल्टीज पिछले 8 साल से 99% ऑफ द टैक्स पेयर्स फेस कर रहे हैं उसको लेकर के अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पॉइंट आउट करा है और सीबीआईसी को नोटिस इशू कर दिया है। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो बैकग्राउंड क्या है इस केस का। आज से 2 दिन पहले हम लोगों ने लाइव सेशन में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है इन द मैटर ऑफ अबेडेयर टेक्नोलॉजीज वो डिस्कस किया था, जिसमें जीएसटी रिटर्न्स को रेक्टिफाई करने की टाइम पीरियड को एक्सटेंड वगैरह करने की बात हो रही। अब उसी से मिलता उसी से रिलेटेड जो अगला डिसीजन है या अगला पेंडिंग मैटर है वो कौन सा है और उसके अंदर क्या डेवलपमेंट चल रही है वो समझिए। सेंट्रल इशू क्या है, इस पूरे विवाद का मुख्य बिंदु क्या है, प्रॉब्लम क्या है। द रेवेन्यू अथॉरिटीज डिनाइंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ क्लरिकल एरर्स और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स और एरर्स इन जीएसटी फाइलिंग। यानी कि जो प्रॉपर ऑफिसर्स हैं वो आपकी जेन्युइन या क्लरिकल एरर आपने रिटर्न के अंदर कर दी उसको डिनाई कर रहे हैं कि वो आप जो एरर कर चुके अब उसका रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रेक्टिफिकेशन नहीं होने का रीजन क्या? द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टाइम लिमिटेशंस अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब यहाँ पर इन दो प्रोविजंस को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद है और अब जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन चल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बेहद जरूरी है। सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 के अंदर क्या बातें लिखी हैं गवर्नमेंट ने सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 के अंदर, मैं आपको समराइज बताता हूँ। डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको एक एक सेक्शन की डिटेल्स बताई जाती है। सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 बेसिकली आपसे ये कहता है कि आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है। अब जब आप ये जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं और जीएसटीआर 1 में आपसे हो जाती है कोई एरर, तो इस एरर का जो आप रेक्टिफिकेशन करेंगे, ये रेक्टिफिकेशन करने का जो टाइम पीरियड है पहले हुआ करता था सितंबर महीने की ड्यू डेट वाली रिटर्न, अब इसे कर दिया गया है 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न। यानी कि आपको मैं अगर बताऊं तो यहां पर लेट सपोज बात करते हैं 24-25 के लिए, आपने अप्रैल 24 में जीएसटीआर 1 फाइल किया और उसके अंदर आपसे कोई ह्यूमन एरर हो गया। अब ये एरर होने के बाद इसका रेक्टिफिकेशन आपको कब तक अलाउड है? इसका रेक्टिफिकेशन आपको अलाउड है 30 नवंबर 2025 तक एट द मैक्स। 30 नवंबर 25 के बाद इसका आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। सिमिलरली अप्रैल 2024 में आपने जीएसटीआर 3 भी फाइल करी थी, इसके अंदर कोई एरर हो गया तो इसका रेक्टिफिकेशन भी आप कर सकेंगे 30 नवंबर 2025 तक। जीएसटीआर 1 के लिए ये बात लिखी है सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 में ये टाइम पीरियड, और जीएसटीआर 3 बी के लिए ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो लिखी गई है सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 के अंदर। तो ये रीजन देते हुए प्रॉपर ऑफिसर आपके क्लरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक्स इन जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को जो है वो डिनाई कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगली जो बात है, रियलिटी क्या है इस सिचुएशन में। एरर्स जो हो रहे हैं वो पता कब लगते हैं? ऑफन डिस्कवर्ड ओनली आफ्टर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन डिनाइड टू द परचेजर। मतलब ये कि मान लीजिए यहाँ पर अप्रैल 24 में जीएसटीआर 1 फाइल करी गई जिसमें कोई एरर हो गया। अब यहाँ पर रामू एक सप्लायर है, लेट सपोज उसने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी है और यहां पर था श्यामू जो कि था परचेजर।
परचेजर के नाम का बिल था, बिल करेक्टली इशूड था, लेकिन जीएसटीआर 1 में कुछ ह्यूमन एरर, कुछ टेक्निकल एरर हो गया, कुछ भी एरर उसमें रह गया। 1 लाख का बिल था, गलती से 90,000 चला गया, या 1,02,000 या 1,10,000, जो भी अमाउंट है, कुछ भी एरर हो गया, और श्यामू ने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस जो है वो क्लेम कर लिया है 1 लाख का, और जीएसटीआर 1 में सिर्फ चला गया है 90,000। तो अब ये जो एरर है, ऐसा नहीं है, ये जो रियलिटी पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि परचेजर ने जैसे रिटर्न भरा उसको पता लगा, उसने तो भाई अपना बिल देखा, बिल के हिसाब से अपनी एंट्री कर ली, रिटर्न फाइल कर दी। अब होता क्या है, ये जो एरर हुआ, एरर किससे हुआ, एरर हुआ है सप्लायर से। ये पता कब चलता है, ये प्रैक्टिकली अगर आप बात करें, थ्योरेटिकली तो ठीक है, आपको चेक करना चाहिए रिकंसिलेशन, ये वो सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत मैक्सिमम केसेस में होता कब है, जब इस श्यामू का जो प्रॉपर ऑफिसर है, वो जब इसके आईटीसी को डिनाई करता है कि आपने जो ये 1 लाख का आईटीसी लिया है, ये आईटीसी आपके लिए एलिजिबल ही नहीं है, आपको तो सिर्फ 90,000 का ही आईटीसी जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि आपके 2A में आ ही रहा है 90,000 है। और ये जो आपको प्रॉपर ऑफिसर पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं, वो लगभग 3 साल के बाद, जब सेक्शन 73 की जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं आता, या फिर आप ये मान के चलिए कि 30 नवंबर के बाद ही आपको 24-25 से रिलेटेड नोटिस मिलने की संभावना है। तो अब होता क्या है रियलिटी के हिसाब से, कि आपको ये पता लगा 30 नवंबर 2025 के बाद कि आपने आईटीसी जो है गलत ले लिया। अब आपको जैसे पता लगा, आपने छानबीन चालू करी श्यामू ने, तो आपको पता लगता है कि ये 90,000 इसलिए आया क्योंकि रामू ने गलती से 1 लाख की जगह पे 90,000 जीएसटीआर 1 में फीड कर दिया है, जबकि इनवॉइस मुझे 1 लाख का ही दिया है। तो वही बात यहां पर बताई जा रही है कि अब रामू को पता कब लगा, वो तब पता लगा जब परचेजर का इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई हो गया और वो उसे कांटेक्ट करता है। ये रियलिटी है, बहुत सही रियलिटी है, यही होता है। तभी तो बात आती है, आपने पहले बताया नहीं, मैंने पहले करा नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसको लेकर के अब कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशंस है, रेवेन्यू एक्नॉलेजेस दैट देयर एग्जिस्ट ऑफ क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक, यानी कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस है किस चीज का, क्लरिकल एरर्स का या अरिथमेटिकल मिस्टेक्स का। ये कौन डिसाइड करेगा, ये फैक्ट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा, क्या आपका एरर क्लरिकल है या अरिथमेटिकल है। येट रिफ्यूजेस करेक्शंस आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड जो 37(3) या 39(9) के अंदर दिया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हार्डशिप फॉर द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स जो है वो दिन पर दिन क्रिएट कर रहा है, पोटेंशियली कॉन्ट्राडिक्ट्स द टैक्स फेयरनेस प्रिंसिपल। ये जो टैक्स फेयरनेस का प्रिंसिपल है, समानता का अधिकार है, वो यहाँ पर नहीं मिल रहा। टैक्स सही तरीके से जाना चाहिए, वो प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब कोर्ट का डिसीजन क्या है, डिसमिस्ड द एसएलपी ऑन मेरिट्स, स्पेशल लीव पिटीशन को, यानी कि जो डिपार्टमेंट गया था उसे डिसमिस कर दिया गया। हाउएवर रिकॉग्नाइज ब्रॉडर सिस्टमैटिक इशू या सिस्टमिक इशू रिक्वायरिंग रिजोल्यूशन। पूरा जो ये सिस्टम का जो एनालिसिस है, ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है जीएसटी का, उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया है टू द सीबीआईसी। लीगल सिग्निफिकेंस क्या है, इससे होगा क्या, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, हाईलाइट्स द टेंशन बिटवीन द प्रोसीजरल रिजिडिटी एंड सब्सटेंटिव जस्टिस। जो एरर हुआ है जीएसटीआर 1 और 3B में, ये प्रोसेस रिलेटेड एरर है, प्रोसीजर रिलेटेड एरर है, जिसकी वजह से जो सब्सटेंटिव जस्टिस है, जो न्याय मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। क्वेश्चंस वेदर टेक्निकल टाइम लिमिट्स, जो टाइम लिमिट्स दी गई हैं टेक्निकली, शुड प्रिवेंट करेक्शन ऑफ एक्नॉलेज्ड एरर। जब आप गलतियों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक प्रेस्क्राइब्ड या टेक्निकल टाइम लिमिट की वजह से उन गलतियों को ठीक करने की जगह नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या होगा, कॉशंस नीडेड व्हेन फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आप मार्च 2025 की जीएसटी रिटर्न्स भी फाइल कर रहे हैं। इस जीएसटी रिटर्न के अंदर यही बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आपसे कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए कि आप अननेसेसरी के डिस्प्यूट में जाए। तो आप अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न, आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न
पूरे साल का एनालाइज करने के बाद, पूरे साल का डेटा चेक करने के बाद अगर कोई भी एरर है, कोई भी रेक्टिफिकेशन करना है तो आप इमीडिएटली कर सकते हैं। आपको जीएसटी रिटर्न भरने से पहले कॉशन रखना है, ध्यान रखना है, प्रोविजंस की जानकारी होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि जो आप जीएसटी रिटर्न्स भर रहे हैं वो करेक्टली जा रही है या नहीं, एज पर प्रोविजन जा रही है या नहीं। तो इसके लिए आपको जीएसटी का नॉलेज लेना बेहद जरूरी है। थॉरो वेरिफिकेशन बिफोर सबमिशन ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन। जब आप जीएसटी रिटर्न्स भरें तो आप अपना पूरा डेटा चेक कर लीजिए। रेगुलर रिकंसिलिएशन विद परचेजर्स रिकमेंडेड। आप समय समय पर अपने जीएसटीआर 2A और 2B का रिकंसिलेशन करेंगे तो आपके ये एरर्स जो है वो मिनिमाइज हो सकते हैं। पोटेंशियल फ्यूचर रिलीफ फॉर लेजिटिमेट क्लरिकल एरर्स। आपको यहाँ पर रिलीफ मिलने की उम्मीद ज्यादा है अगर आपके पास कोई ऐसा सचमुच का क्लरिकल एरर वाला मैटर बनता है। अब यहाँ पर करंट स्टेटस क्या है? 28 अप्रैल को अगली डेट इसको दी गई है जहां पर इन चीजों की जो है वो डिस्कशन हो करके आगे का जो प्लान है वो डिसाइड किया जाएगा। पोटेंशियल फॉर गाइडलाइंस ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ जीएसटी फाइलिंग एरर्स। जीएसटी फाइलिंग के अंदर जेन्युइन एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई करें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसके लिए गाइडलाइन इशू कर सकती है और उससे आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है अपने पास्ट टैक्स पीरियड्स के लिए। की टेकअवेज क्या है? प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स मैटर्स इन द टैक्स कंप्लायंस। तो प्रोसीजर को फॉलो करना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। कोर्ट्स बिगिनिंग टू एड्रेस प्रैक्टिकल चैलेंजेस एंड जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं उसमें अब अगर कोर्ट आ जाती हैं तो हमारे लिए, आपके लिए एज अ टैक्स पेयर बहुत अच्छा डेवलपमेंट जो है ये हो सकता है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी बात जो है वो अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रेक्टिफिकेशन का इशू जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होने की उम्मीद जग रही है, क्योंकि बहुत सारे 90% ऑफ द केसेस में जेन्युइन एरर्स हैं और वो स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस की वजह से करेक्शन में नहीं जा पा रहे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। इंपॉर्टेंट जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चेंजेस, अमेंडमेंट्स, अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू। नाइस डे।